हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर टॉरस। एस ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Cups, Four of Pentacles, Four of Wands. ओके, टॉरस, एस ऑफ सॉर्ड्स। आई डोंट नो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स कॉन्ट्रास्ट। शायद आपको कुछ ऑफर हो रहा है, आपके हाथ में एक कप है, यूनिवर्स आपको देना चाहता है कोई खुशी और कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिलेशनशिप, पर एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद आप लेने को तैयार नहीं है एंड उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें नहीं हुई हैं। ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, शायद इसने आपको पास्ट में हर्ट किया है, और हर्ट नहीं भी किया तो आपके हिसाब से ये पर्सन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कुछ फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं, कुछ कमियां आपको नजर आ रही हैं, और जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। एस ऑफ कप्स के साथ, हालांकि इस पर्सन के लिए आप एक गिफ्ट की तरह हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप पे आते हैं तो ये उनके लिए एक प्राउड की बात है या एक ऑनर की बात है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी इज्जत करता है और इन्हें लगता है कि आप उनसे सुपीरियर हैं, बट कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ टॉरस, आप थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका प्राउड कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है। आप उनको और खुद को कंपेयर कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करता या ये पर्सन मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं है। फिर यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक यहाँ पे कुछ फैमिली का इशू हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये पर्सन पसंद है, इनके साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद है, लेकिन इनसे जो कनेक्टेड लोग हैं, इनके फैमिली और फ्रेंड्स, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि ये एस ऑफ सॉर्ड्स उन्हीं की वजह से है, उन्होंने कुछ कहा है या उन्होंने कुछ किया है जिसके वजह से आप पूरी तरह से अपसेट हैं एंड आपको नहीं पता कि आप एस ऑफ कप्स लेना चाहते हैं या नहीं। अगर ये पर्सन आपके हिसाब से है भी तो भी आप ये कप लेना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इस पर्सन पे फोकस्ड नहीं है, बल्कि और भी बाकी सारी चीजें आपके सोच को अफेक्ट कर रही हैं। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस, आई थिंक आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि कंजूस है। आई मीन कंजूस से मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्सन आपके हिसाब से एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। चूंकि आप टॉरस हैं, वेनस आपका लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको लग्जरी, आपको एक्सपेंस करना और आपको लग्जरियस चीजें पसंद है, पर शायद फोर ऑफ पेंटिकल्स वो आपको ऑफर नहीं कर पा रहा है। शायद आपको लग रहा है कि इस पर्सन की इनकम कम है आपके हिसाब से, या इनकम है भी तो भी वो आपके हिसाब से स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये पर्सन उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ कमिटमेंट आपको मिल रही है, सब कुछ आपके सामने है, पर आप अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ कैसे रहेंगे जो आपको वो जीवन नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है टॉरस कि आप गलत कर रहे हैं या आप ग्रीडी हैं, नहीं।
यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैगेंट बने, और शायद यहाँ पेंटिकल्स का वाकई में कुछ रोल है, यहाँ पैसों का वाकई में कुछ रोल है, और यहाँ फैमिली का भी कुछ रोल है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतना दब चुके हैं कि अब आपके और उनके लिए कुछ नहीं बचा इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं खुशी दूर चली गई है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको पता ही नहीं है कि ये कमिटमेंट जो आपने किया है या जो आपको मिल रहा है, इस कमिटमेंट का आप करें क्या जब ये आपको खुशी नहीं दे रहा। तो एम्प्टीनेस है, कहीं ना कहीं पे खालीपन है, और आपको नहीं पता कि इन चीजों से आप कैसे डील करें। कोई वाटर साइन हो सकता है या कोई फायर साइन भी हो सकता है ये। हालांकि डेफिनेटली एक जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट तो नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहे या ईयरली रीडिंग देखना चाहे तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस। Two of Wands, Justice, Nine of Cups, and the Chariot. Two of Wands, Taurus. So हेल्थ को लेके अवेयर रहिए। हेल्थ से आप सफर कर सकते हैं इस वीक में, और जो भी आपके दिमाग में टेंशन है उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, वरना आपके काम पर और आपकी लाइफ पर असर आएगा इसका। एंड इस समय अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ कार्ड जस्टिस का है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, जस्टिस होगा, एंड आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है इस समय अगर आप कंफ्यूज्ड और सिक फील कर रहे हैं तो। यह 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिलमेंट का टाइम है। भले ही रिलेशनशिप में आपके जो भी चल रहा हो, आप अगर अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छी चीजें होंगी। आप अगर अपने पार्टनर को कुछ कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे कमिट नहीं कर सकता या कर सकती, डेफिनेटली आपके पर्सन आगे बढ़कर आपकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को आपकी परवाह है। लोग जानते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया है एंड आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी विशेस और आपके हार्ड वर्क, जो आपका यह हार्ड वर्क है, जो आपका एफर्ट है, वो सब कुछ पे करने वाला है। आपको हर चीज का फल मिलने वाला है। एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। चाहे चीजें जितनी प्रॉब्लमेटिक दिखे, हर चीज का एक रीजन होता है, ये बात याद रखें, और टाइम के साथ सब चीजें अपने आप जगह पे आती जाएंगी। द चैरियट का कार्ड है इधर पे। द चैरियट के कार्ड के साथ आप किसी चीज के लिए रेस्टलेस फील कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई काम हो जिसे करने के लिए आप रेस्टलेस हैं, और जरूरी नहीं कि इसका लेना देना आपके रिलेशनशिप से ही हो, कि आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये और कोई काम हो सकता है जो आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा। शायद यही एक चीज है जो करके इस वक्त आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अब ये आप सबके केस में अलग अलग हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। ओके, क्वीन यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। आपको कहा जा रहा है जो लव आपको दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली लव है आपके लिए, क्योंकि लोग जस्टिस का कार्ड देख रहे हैं।
सो जस्टिस आपको मिलेगा आपके आसपास के लोगों से। डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। वो कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए सही है और जो आपको खुशी देता है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो डेफिनेटली उसकी बात एक बार सुनिए। आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शायद आप अभी भी किसी के मदद कर सकते हैं, अभी भी किसी के काम आ सकते हैं। तो ये थी रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।